Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management Technology. Today, I will teach company accounts in BBA third sem. Now, today we are discussing about new topic in unit first, redemption of preference shares. तो redemption of preference shares क्या होता है? That means preference shares holder का payment के बारे में यहाँ पे बात होगी, कैसे होता है। तो आइए बात करते हैं इस पर हम। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इफ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स लायबल टू बी रिडीम्ड प्रोवाइडेड दैट no such shares shall be redeemed except out of profit of the company which would be available for dividend. No such shares shall be redeemed unless they are fully paid. तो बता रहे हैं कि अगर कोई कंपनी जो आपकी लिमिटेड वाइज शेयर्स होती है और वो उसके पास अथॉरिटी है, वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर्ड है, तो ऐसी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इशू कर सकती है और रिडीम्ड के लिए भी वो लाइबल होती है। दैट मीन्स उन शेयर्स के पेमेंट के लिए भी उसकी लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स के लिए। बट इसमें बता रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट किस प्रकार से बता रहे हैं कि नो सच शेयर्स शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। सिंपल सी बात है, कंपनी के पास अगर डिविडेंड अवेलेबल है तो वो जो भी शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स उनका पेमेंट करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, बट एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट को छोड़ के, ठीक है। और दूसरी चीज़, कंपनी जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पे जो भी डिविडेंड पेड करती है शेयर होल्डर्स को, उसका जो आपका परसेंट होता है वो एक निश्चित होता है। दैट मीन्स 5%, 10% पहले से ही कंपनी बता देती है कि वो कितने परसेंट पे पेमेंट करेगी डिविडेंड पे। हमने आपको पहले भी बताया था कि इक्विटी शेयर्स होते हैं आपके और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। और इसके अंदर भी बहुत टाइप्स के आपके शेयर्स होते हैं। तो डिविडेंड शेयर्स का जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका पेमेंट सबसे पहले होता है और एक निश्चित परसेंट से होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद में जो भी बचता है कंपनी के पास प्रॉफिट, उससे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट करती है। आगे बात करें, नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड अनलेस दे आर फुली पेड। जब शेयर्स आपके फुल्ली पेड हैं तो उनको रिडीम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कैसे हैं, फुल्ली पेड। तो ये तो आपका हो गया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आगे हम बात करेंगे, फॉलोइंग मे बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एज। पता नहीं कुछ पॉइंट्स जो हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यूज़ होते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है जनरल रिजर्व। अब सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी है वो अपनी फ्यूचर के लिए कंपनी के जिसमें उसकी बेनिफिट हो कंपनी का, कंपनी फ्यूचर में हो सकता है कंपनी को लॉस जाए तो कुछ पैसा रिजर्व करके रखती है, तो इसलिए जनरल रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट जो आपका दिया हुआ है डिविडेंड इक्विजिलेशन फंड। तो डिविडेंड जो कंपनी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं अगर, तो उनको एक निश्चित परसेंट करती है, तो सभी का परसेंट जो होता है वो एक निश्चित होता है, तो सभी को इक्वल इक्वल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो आपका दिया हुआ है इसमें वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। अब कंपनी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनका फंड जो है वो कटता है। आप जानते होंगे फंड जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनमें फ़ंड कटता है, तो वो फंड जब उन एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत होती है तो वो अपना फ़ंड रिसीव कर सकते हैं, रिडीम करा सकते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट जो आपका दिया हुआ है इंश्योरेंस फंड। इंश्योरेंस फंड भी होता है, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस कराया जाता है। जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ होती हैं आपकी लिमिटेड कंपनीज, MNCs कंपनीज होती हैं, जो भी वहाँ पे वर्कर्स उनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है कंपनी में काम करते समय, कोई भी उनके साथ इंजरी हो जाए, कोई भी हादसा हो जाए, इंसिडेंट हो जाए, तो उनके मतलब कि जो भी उनका इलाज होगा, जो भी पैसा खर्च होगा उनके ऊपर, तो वो कंपनी की तरफ से एक कार्ड इशू होता है, वो उसका इलाज जो है वो ट्रीटमेंट कंपनी के कार्ड से करा सकते हैं, ठीक है। ये बेनिफिट देती हैं कंपनीज, फैसिलिटीज़ ही बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट 5 पॉइंट जो आपका दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी हो, बिजनेसमैन हो, उनको बनाना ही पड़ता है, क्योंकि किसी भी कोई कंपनी आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे पे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे छोटा मोटा बिजनेस हो आपका, आपको ये फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा विद इन अ वन अकाउंटिंग पीरियड में कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है। क्योंकि जब हमें ये पता लग जाता है कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो हम आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है फॉलोइंग अमाउंट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बता रहे हैं कि ये जो अमाउंट्स दी हुई हैं इनका हम प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर के जब पेमेंट कराते हैं तो यूज़ नहीं होता है। अब वो अमाउंट कौन सी हैं, कौन से वो बैलेंसेस हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, ये बात करते हैं इस पर हम। फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट। बता रहे हैं कि फॉरफिटेड्स का जो बैलेंस आता है उसका हम यूज़ नहीं करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट के कराते समय। सिंपल सी बात है, फॉरफिट का यूज़ तभी होता है जब कोई शेयर होल्डर किसी शेयर्स का पेमेंट नहीं कर पाता है और कंपनी का डायरेक्टर उन शेयर्स को जब्त कर लेता है, मतलब फॉरफिट कर लेता है। ठीक है, तो ये तो तभी होगा जब ये कोई शेयर होल्डर्स किसी देखो अलॉटमेंट पे या फिर कॉल्स पे पेमेंट नहीं कर पाता है। सेकंड पॉइंट आपका दिया हुआ है बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस का भी कोई यूज़ नहीं होता है इसमें, मतलब ये ट्रीट नहीं किया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पेमेंट के समय, क्योंकि इस प्रीमियम जब दिया होगा आपका कंपनी की तरफ से तभी इसका यूज़ होगा। थर्ड पॉइंट आपका दिया हुआ है बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट का भी कोई यूज़ नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के रिडेम्पशन के समय, पेमेंट करते समय। कैपिटल रिजर्व का यूज़ तभी होता है जब कंपनी जो उसने शेयर्स फॉरफिटेड किए हैं, जब्त किए हैं, उनको दोबारा री इशू करती है। तो री इशू जब अगर कंपनी कर रही है तो क्या होता है कि फॉरफीचर के समय आपका फॉरफीचर सीआर होता है, जो हमने आपको एंट्रीज करा रखी हैं उसमें आप देखिएगा फॉरफीचर सीआर होता है, और जब कंपनी री इशू करती है तो फॉरफीचर डीआर होता है। तो इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ही इन दोनों का जो बैलेंस होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, जिसकी आपकी जनरल एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन लिखते हैं हम बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये उस समय यूज होता है जब रीइश्यू होता है, तो इसका भी यूज़ नहीं होता है रिडम्पशन के समय प्रेफरेंस शेयर्स के। नेक्स्ट आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। कोई पहले का अगर प्रॉफिट है तो उसका यूज़ नहीं किया जाएगा करंट अकाउंटिंग पीरियड में, क्योंकि करंट अकाउंटिंग पीरियड में उसी प्रॉफिट का यूज़ किया जाएगा जो उस ईयर में हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो हैं आपके 4 पॉइंट्स, इनका यूज़ नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते समय। ओके, नेक्स्ट जो है जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन पेमेंट कराते समय कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं। क्या होती हैं वो, आइए बात करते हैं उन पे हम। फर्स्ट आपका दिया हुआ है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट ईयर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट ईयर टू redeemable preference shares holder account being the amount payable to the redeemable preference shares holders। तो दैट मीन्स जब हम शेयर प्रेफरेंस होल्डर्स को पेमेंट करेंगे तब ये आपकी एंट्री होगी। क्या ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल में पूछा सकता है क्योंकि ये न्यूमेरिकल में नहीं आता है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट ईयर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट ईयर टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड एंट्री है वो क्या है, जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिडेम्पशन कराएंगे, पेमेंट कराएंगे, तो क्या एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। कि मोस्टली क्या होता है पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होता है या बैंक से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बीइंग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का जब आपका पेमेंट करा जाएगा तो सेकेंड एंट्री होगी आपकी क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट आपका थर्ड होगा प्रीमियम रिटर्न ऑफ। जब प्रीमियम रिटर्न ऑफ होगा तो क्या एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर अकाउंट बीइंग प्रीमियम रिटर्न ऑफ। जब प्रीमियम को मतलब कि रिटर्न ऑफ का मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, तो आपकी सिंपल सी जनरल एंट्री दी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट। नेक्स्ट आपके बता रहे हैं कि इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट पेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। बता रहे हैं कि इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट पेड, अगर प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट पे पेड नहीं किया जा रहा है तो आपकी कौन सी जनरल एंट्री होगी, बात करते हैं इस पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो सिंपल सी बात है जब आपका प्रेफरेंस शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट पे नहीं किया जाएगा तो आपकी
जर्नल एंट्री पास की जाएगी एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट, आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। आपका ये टॉपिक कवर हो गया कि प्रेफरेंशियल ऑर्डर का पेमेंट कैसे होता है। ओके, थैंक यू क्लास।